Hello everyone, how are you? This is third chapter of English grammar and the name of chapter is parts of a sentence यानी वाक्य का भाग। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेंटेंस क्या होता है। फिर से हम लोग एक बार उसको रिवाइज करेंगे, फिर पढ़ेंगे कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। ओके, सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस यानी वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जो एक पूर्ण अर्थ देता है। एज ए एग्जाम्पल, रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। जैसे, और सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। जैसे ये हमारे सेंटेंस हुआ, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, एवरी सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यानी जितने भी सेंटेंस होते हैं उसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। विच आर दे? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। स्टूडेंट्स, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस? देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। विच आर दे? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, a subject is who or what a sentence is about. We can say like this: the part of a sentence about which something is said is called the subject. यानी वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, है ना। अब इस चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, ये जो सेंटेंस है, इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है कि वो खेल रहा है? बच्चे के बारे में। तो हम यहाँ क्या पढ़े हैं? द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। यानी वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ चिल्ड्रेन के बारे में बताया जा रहा है ना कि वो खेल रहा है, तो ये चिल्ड्रेन जो होगा, द चिल्ड्रेन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ कह रहा है रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, यानी किस के बारे में कहा जा रहा है कि गुड एक्सरसाइज है? तो रनिंग के बारे में बताया जा रहा है। तो रनिंग हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्या हुआ? सब्जेक्ट। फिर आप यहाँ देखिए, जैसे यहाँ है सी इज़ अ स्टूडेंट, है ना। अब किसके बारे में बताया जा रहा है कि वह एक विद्यार्थी है? तो सी के बारे में। तो सी हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। राधा इज़ अ गुड गर्ल। हु इज़ अ गुड गर्ल? तो आंसर क्या आएगा? राधा। यानी कौन अच्छी लड़की है? राधा। तो राधा हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो सब्जेक्ट होता है। ओके, और सब्जेक्ट का पता हम हु करके लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पूछेंगे ना, हु इज़ अ गुड गर्ल, तो आंसर हमारा क्या आएगा? राधा। तो राधा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब है प्रेडिकेट। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस यानी वाक्य का भाग विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। यानी वाक्य का भाग जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट जो हमारा है वो क्या कर रहा है, वो प्रेडिकेट होता है। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ है ना रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो रनिंग तो हमारा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है कि यह गुड एक्सरसाइज है। तो इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ये टोटल हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, तो चिल्ड्रेन सब्जेक्ट है ना हमारा, तो चिल्ड्रेन कर क्या रहे हैं? यानी सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है कि आर प्लेइंग। तो ये आर प्लेइंग क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट होगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, यू विल हैव टू टेल द ट्रूथ। अब यू सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है? विल हैव टू टेल द ट्रूथ। तो ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है,
तो प्रेडिकेट का डिफिनेशन क्या लर्न करेंगे? द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी वाक्य का वह भाग जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। वंस अगेन रिवाइज parts of a sentence. There are two parts of sentence, subject and predicate. How many parts of a sentence? यानी एक वाक्य में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। What is subject? The part of a sentence about which something is said is called the subject. यानी वाक्य का भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट होता है। जैसे इंग्लिश इज़ अ गुड सब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है? इंग्लिश के बारे में, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और इंग्लिश कैसा है? तो ये गुड सब्जेक्ट है, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट, यानी वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है वो प्रेडिकेट होता है। ओके Okay, see this exercise. Encircle the subject and underline the predicate in the following sentences. यानी इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट को सर्कल करना है और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। जैसे आई लव टू सिंग, तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, और लव टू सिंग क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। वी शैल गो टू दिल्ली टुमारो, अब बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा? वी सब्जेक्ट हो गया। हम लोग कल दिल्ली जाएंगे, कौन कल दिल्ली जाएगा? तो हम लोग हो गया सब्जेक्ट। और कहाँ जाएगा? तो दिल्ली जाएगा, है ना। यानी हम सब कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे, तो ये सारा हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। यानी सब्जेक्ट निकालने के बाद सब्जेक्ट अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद जो भी वर्ड बचेगा वो सब हमारा प्रेडिकेट होगा। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है। यहाँ भी लिखा है मैच द कॉलम टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। यहाँ यू दिया, अब इससे सेंटेंस यहाँ सब्जेक्ट है और इधर प्रेडिकेट है, आपको मैच करना है जो सूटेबल सेंटेंस बन सके। ओके, दिस मच फॉर टुडे।